आज का लेक्चर 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। फेज 1 में रिवीजन क्विज, फेज 2 में रिवीजन क्विज में जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फेज 3 में न्यू टॉपिक्स और फेज 4 में Q&A। ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में 4 फेजेस में हाँ लेक्चर कंप्लीट किया था, आज भी हम 4 फेजेस में लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हाँ। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल one point. After that you can start the quiz. Okay. uh, I will explain you ओके। one point, important point of tangent, tangent point form of circle, parabola, hyperbola and ellipse. Then you can start the quiz. All right. यस सर। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, और जब आप अपना क्विज देंगे तो तब आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, ये डे 3 में हमने देखा था। ठीक है। पॉइंट फॉर्म। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? 1 सेकेंड। हाँ। अब आ रहा है, आ रहा है आवाज अब? यस सर। पॉइंट फॉर्म, देखो पॉइंट फॉर्म क्या लिखा हुआ है सर्कल का, पढ़ के बताइए। हेलो। यस सर। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर्कल का, पढ़ के बताइए। फिर ये x × x1 प्लस y × y1 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर, R1 नहीं है यहाँ पे, आर स्क्वायर है बस। अच्छा। ठीक है। तो ये कैसे लिख दिया, कैसे कर दिया ऐसे? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? जब इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो पॉइंट फॉर्म है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो ज्यो का त्यों सेम टू सेम लिखा हुआ है। हाँ। x(x1) हो गया और दूसरा टर्म y(y1) हो गया। तो x² की जगह x(x1) हो ठीक गया है। और y² की जगह y(y1) हो गया। ठीक है। तो यही यही पैटर्न आपको हर इक्वेशन में दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज इसको अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे x² प्लस y² इज इक्वल टू आर स्क्वायर है सर्कल का इक्वेशन, तो पॉइंट फॉर्म लिख रहे हैं हम सारे कर्व का। ठीक है। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, पूरे हाँ। कर्व का पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट हम लिख रहे हैं। ठीक है। जितने भी कर्व होते हैं, ठीक है। कितने कर्व हम पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पूरे कर्व अगर मैं बोलूँ तो पहला कर्व सर्कल हो गया, दूसरा कर्व पैराबोला हो गया, तीसरा कर्व इलिप्स हो गया, चौथा हाइपरबोला हो गया। ठीक। तो पहला मैंने इक्वेशन लिखा है सर्कल का,
पहले सर्कल का लिखते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक। ये हम राइट हैंड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड में लिखेंगे कर्व का इक्वेशन। ठीक है। पॉइंट फॉर्म हाँ ऑफ टेंजेंट राइट साइड में लिखेंगे और कर्व का इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो क्या होगा इक्वेशन, बताओ। किसका? पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होगा? वो x(x1 + y(y1) = r²। हम्म। तो हुआ क्या है, एक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ होता क्या है जनरली। जहां भी एक्स स्क्वायर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स। वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, वाई वाई। और आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर ही। ठीक है। कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं करना होता है जब भी पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट हमको हाँ फाइंड आउट करना होता है। कॉन्स्टेंट को बिल्कुल भी अपन को चेंज नहीं करना होता है, जैसे जैसा का तैसा लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ हम्म है। वी आर नॉट चेंजिंग इट। इट्स लाइक बिफोर ओनली, प्रीवियसली जो था अभी भी वही है। पर जब हम पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखना चाहते हैं कोई भी कर्व का, तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई लिख लेते हैं। ऐसा कर लिया, और जितने भी एक्स है हाफ एक्स को एक्स वन कर दो और हाफ वाई को वाई वन कर दो। हाँ अब जहां जहां भी एक्स लिख रहा है, एक्स को काउंट करो, कितने एक्स हुए, दो एक्स हुए। तो आधे एक्स को क्या कर दिया, एक्स वन। और आधे वाई को क्या करा, वाई वन। तो ये ठीक दोनों है। इक्वेशन एक ही हो गए क्या? हाँ अब अब ऐसे आप करके बताओ, एक और बता देता हूँ, अगला फिर करना आप। ठीक है, जरा लिख देता हूँ पैराबोला। सेकंड पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। राइट साइड में क्या लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बताओ। y को कैसे लिखेंगे, तो y y इंटू y1 हो जाएगा। वाई वाई लिखा पहले तो, और फिर क्या हाँ करा, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स। ऐसा लिख अच्छा। सकते हैं। अब हाँ आधे आधे वाई को वाई वन कर दो और आधे एक्स को एक्स वन कर दो। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसा बन जाता है, यहाँ पे देखो, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a एक्स प्लस एक्स वन। इसको सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। सर ये हो जाएगा ना, 2ax1 + 2ax, तो 2ax + x1। ये दोनों सेम ही हो गए ना इक्वेशन, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है। हम्म। जहां भी प्रोडक्ट में है बाय और वाई, तो वहां पे क्या करना है, वाई इंटू वाई वन कर देना है। और जहां पे भी एडिशन में है एक्स, इधर पे एडिशन में है 4x, तो आधे एक्स को एक्स रहने दिया और आधे एक्स को एक्स वन कर दिया, तो 2a एक्स प्लस एक्स वन हो गया। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट आप करके दिखाओ मेरे को। थर्ड है इलिप्स। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कैसे करेंगे इसको, बताइए। राइट हैंड साइड में मैं लिखता हूँ, आप ये हो बोलते जाओ। जाएगा ना, x(x1)(a² + y(y1)(b²) = 1। ठीक है। और
हाइपरबोला में क्या होगा इक्वेशन? बताओ, बोलो, क्या लिखें? ये हो जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल वन। ए स्क्वायर की बी स्क्वायर, बाय वन हाँ बाय सॉरी बाय बी वन स्क्वायर। अपॉन। तो चारों के इक्वेशन लिखे पॉइंट फॉर्म में, चारों कर्व के हो गए। ठीक है। और स्लोप फॉर्म में कल बताया था, स्लोप फॉर्म में बता सकते हो, याद है आपको कि सर्कल का क्या था स्लोप फॉर्म में? हाँ वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस वैसे करके था। हाँ, क्या था? y इक्वल टू एम एक्स तो सब में सेम ही था, प्लस माइनस तक तो सब में सेम था। हाँ। सब में सेम है इधर तक। यहाँ चेंजेस थे सी में। ठीक है, याद रखना एक पॉइंट और अभी बता देता हूँ मैं आपको। याद रखना कि ये जो टू टेंजेंट इक्वेशन है स्लोप फॉर्म का, टू जो हम लिखने जाएंगे, थ्री लिखने जाएंगे और फोर लिखने जाएंगे, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, वो टू कर्व के लिए है, थ्री कर्व के लिए है और फोर कर्व के लिए है। ठीक है। अच्छा। हाँ, टू में अगर कर्व ऐसा हो जाए, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई हो जाए, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। सेकेंड, जो हम अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ठीक जो है। लिखने जाएंगे हम, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू सी हो जाए, फोर्थ इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो इक्वेशन जो हम लिखेंगे फोर्थ वाला वो वैलिड नहीं होगा। जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, वो एक्स वाई इक्वल टू सी के लिए नहीं है, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन के लिए है। वो इक्वेशन वैलिड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, पहले लेक्चर में भी हमने देखा था, ये पहले लेक्चर में भी देखा था। हाँ। ये है इक्वेशन स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर सर्कल के लिए है। हमने और भी कर्व्स का देखा था, सारे कर्व्स का देखो, एलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला। तो ये कौन से पैराबोला के लिए है, एक बार आप बता सकते हो कौन से पैराबोला के लिए है? मतलब कौन से पैराबोला की इक्वेशन के लिए ये स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन वैलिड है? नहीं नहीं पता सर वो। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था ना कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए ही वैलिड है, एक्स स्क्वायर इज सर इक्वल आपकी टू। आवाज बहुत ब्रेक हो क्या रही है। थोड़े देर पहले ही मैंने बोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए ही है ये इक्वेशन वैलिड। और एलिप्स वाला कौन से कर्व के लिए? एलिप्स बहुत टाइप के एलिप्स होते हैं, ये बात समझो। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गॉट इट? अच्छा। डिफरेंट टाइप्स के सर्कल भी होते हैं। तो ठीक है। हमने ये चार इक्वेशन लिखे थे, ये चार इक्वेशन लिखे थे हमने। तो सर्कल कौन सा था, कौन से सर्कल के लिए ये टेंजेंट वैलिड होगा स्लोप फॉर्म का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप के सर्कल्स के लिए। गॉट इट? अच्छा। एक्स ठीक माइनस है। एच, एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए इक्वेशन वैलिड होगा क्या? वन। नहीं। नहीं होगा। और जैसे पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई है,
स्क्वायर वाई नहीं है, एक्स में स्क्वायर है। ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है टेंजेंट का, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का, वो वैलिड होगा क्या? ये किसके लिए? कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, यही कॉमन मिस्टेक्स है। ये सबसे होता है, मेरे से भी होता था जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा। करता था। हाँ। कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वैलिड है सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए वाई एम। पर अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए अच्छा। वाई है तो वैलिड नहीं है। अच्छा। हाँ। ये फॉर्म मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, ये सिंपल फॉर्म्स हैं और यही डिफॉल्ट होते हैं। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड होता है तो यही माना जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले लो सर्कल को, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लो। और एलिप्स, एलिप्स ऐसा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उनके लिए अगर कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तब थर्ड इक्वेशन स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का वैलिड होगा। हाँ। और हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तब वैलिड होगा फोर्थ इक्वेशन। अगर इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी है तो वैलिड होगा क्या फोर्थ इक्वेशन? नहीं, वाई टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए सिर्फ स्क्वायर वन एम स्क्वायर में। होगा। नहीं होगा वैलिड, नहीं होगा, नहीं होगा वैलिड। नहीं। तो वो जो हमने इक्वेशंस लिखी है, वो पहला तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल होगा तब वैलिड होगा। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तब वैलिड होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स है तब वैलिड होगा। एलिप्स की इक्वेशन कुछ और होगा तो वैलिड नहीं होगी इक्वेशन। और फोर्थ, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तब वैलिड होगा। लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखे थे। अच्छा। ठीक है। और पॉइंट फॉर्म के लिए ये जो हमने लिखा हुआ है ठीक है। ऑरेंज कलर में, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, वो वैलिड होगा। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तब वैलिड होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। पहले हमने स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, ये पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन होगा तब वैलिड होगा वाई वाई वन इक्वल टू 2a ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स वन। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है। समझ अच्छा। रहे हो इतना? वैसे ही हाइपरबोला और पैराबोला के लिए भी होगा। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। इधर पे आर बाहर होगा, अंदर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए ए वाई एम। ठीक है। एलिप्स के लिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस। और हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ठीक है। और कर्व का इक्वेशन क्या होना चाहिए? ये तो हाँ। टेंजेंट का स्लोप फॉर्म है, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। ये यूज जब करते अच्छा। हैं जब हमें टेंजेंट का स्लोप दिया है और कर्व का इक्वेशन दिया है। दो चीजें गिवन होती हैं, दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, कर्व का इक्वेशन और स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट।
तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, m इक्वल टू 2, और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू? 4, और m इक्वल टू और 2, स्लोप कितना है? 2, 2। अच्छा। सर ये y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2√5। y इक्वल टू रूट 2x प्लस माइनस 2√5। ठीक है, वैसे ही सब में करना होगा। ए और बी दिए रहेंगे, ए और बी की वैल्यू होगी, और नहीं होगी तो ऑप्शन ऐसे होंगे, ए वाई एम या ए बी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे फाइंड कर, ध्यान रखना बस कि ये चार इक्वेशन कर्व का होना चाहिए, तभी ये चार टेंजेंट का स्लोप फॉर्म बताएंगे, ये चार इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। ध्यान रखो, अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तब ये नहीं लगेगा ना? तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच करना होगा, और वाई की जगह, तो ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर नहीं प्लस समझा। वाई। हाँ, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। कैपिटल एक्स को बोल दिया स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई को बोल दिया स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, समझो। तो ये इक्वेशन क्या बन गया? सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा है, जैसे लिखा है पहली इक्वेशन। हाँ। तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कैपिटल एक्स जो होगा वो स्मॉल एक्स माइनस एच हो गया। मैंने माना है कि कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स माइनस एच है, और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई माइनस के है। ओके। कैपिटल एक्स एक्स माइनस एच है, कैपिटल वाई वाई माइनस के है। तो इक्वेशन क्या हो गया? आप कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। बोल सकता हूँ ना? हाँ इक्वेशन, इनके लिए इक्वेशन हाँ पता है हाँ। हमको। पता है क्या होता है? y कैपिटल y इज इक्वल टू m कैपिटल x प्लस माइनस r रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हाँ। जब x के आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है स्क्वायर में, ठीक है, तब ये इक्वेशन यूज करते हैं हम स्लोप फॉर्म का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, h के नहीं होता तब यूज करते हैं कि नहीं अच्छा। करते? अभी करना होता है ना। तो ये वाले इक्वेशन तो कर जाएगा, इसको सेटिस्फाई कि नहीं करेगा बताइए? तो इक्वेशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं क्या स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का? हाँ करते हैं। अब y की जगह लिख दो y माइनस के। ये इक्वेशन हो गया स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट।
फॉर इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ। तो समझे, जब सेंटर 0,0 नहीं होता है, एच कॉमा के होता है, तो एक्स माइनस एच और वाई माइनस के आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इक्वेशन में। समझे, लोग फॉर्म ऑफ टेंजेंट में एक्स्ट्रा इक्वेशन में आएंगे। ठीक है। ठीक है, वैसे ही हर में होगा, सब में यही होगा। जैसे इधर हो गया y माइनस टू का, y माइनस के का होल स्क्वायर और 4a इक्वेशन है y माइनस के का स्क्वायर प्लस 4a इंटू एक्स एक्स माइनस एच। क्या इक्वेशन हुआ, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन? पहले हमने इक्वेशन क्या लिखा y था इज जब, इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू में अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। हाँ, ये तो कैपिटल है वाई वाई। तो अच्छा। जब ऐसा होता है तब लिखते हैं हम y इज इक्वल टू, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एक्स, ये इधर पे कैपिटल होगा, प्लस ए वाई एल। पर y को हमने रिप्लेस किया है y माइनस के से, तो इक्वेशन होगा y माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए वाई एम। यहाँ भी क्या हुआ, y की जगह y माइनस के और x माइनस एच, और सर्कल में भी क्या हुआ था, y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस एच। ठीक है, तो मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आप अगर उसको हाँ। ड्राइव करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ड्राइव नहीं करना होता है, आप 12th पास हो चुके हो, तो अब ड्राइव करने नहीं बैठोगे कि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप ड्राइव करने बैठ जाओ उसको। ड्राइव करने में, उसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ ये। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। ये आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आगे आपको समझ में आएगा। आप डिराइव करने नहीं बैठ सकते कि डिराइव करोगे कि अगर सेंटर सर्कल का ओरिजिन नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूं। ड्राइव ड्राइव करोगे, ड्राइव भी हो जाता है उसमें, पर टाइम लगता है। पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपली क्या करना है। अगर सेंटर क्या है सर्कल का, एच कॉमा के है, एच कॉमा के है, और रेडियस आर है। सेंटर एच कॉमा के है, तो क्या करना है, y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस एच, और वही इक्वेशन लिख देना है जो लिखते हैं हम ओरिजिन के लिए, जब ओरिजिन सेंटर होता है। ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको धीरे धीरे, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। आपको सिंपल अभी इतना याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का याद रखो, और वाई इज इक्वल टू 4ax का याद रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फाइनली ये चार कर्व के लिए पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म याद कर लो। आगे का हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले पॉइंट फॉर्म लिखते हैं, पॉइंट फॉर्म लिखो इधर पे, बताओ क्या होगा पॉइंट फॉर्म।
फिर ये x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू r²। हाँ, स्लो फॉर्म। क्या? स्लो फॉर्म टेंजेंट का। हम इधर लिख रहे हैं टेंजेंट का ये y इज इक्वल टू एम पॉइंट एक्स फॉर्म। प्लस माइनस आर इंटू में अंडर रूट 1 प्लस m²। वाई इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स एम सब एक्स में होगा। प्लस माइनस आर इंटू में अंडर रूट 1 प्लस m²। आप ऐसे हजारों इक्वेशंस होते, याद करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इन चारों में ऐसे चारों कॉमन रहते हैं, ठीक है। जो चार इक्वेशन मैंने लिखे हैं उन चार के लिए टेंजेंट ठीक है। फॉर्म सेम होता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, समझो। ठीक है। ये अगर आर एम स्क्वायर प्लस वन, फिर इसमें ए वाई एम, एलिप्स में रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, इधर ऊपर प्लस आएगा एलिप्स में और हाइपरबोला में माइनस आएगा, राइट। हाँ। तो यहाँ पे बताओ अब पैराबोला में कैसे लिखेंगे। पॉइंट फॉर्म। y(y1) इज इक्वल टू 2a इंटू में x प्लस x1। हाँ, एलिप्स में एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और हाइपरबोला में एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करके क्विज अटेम्प्ट करो, ठीक है, 5 मिनट्स का क्विज है। अ, कैसे? हाँ, तो सबसे पहले डे 4 में फेज 1 स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्विज के साथ। उसके बाद फेज 2 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रॉन्ग होंगे रिवीजन क्विज में, ओके। और रिवीजन क्विज में वही क्वेश्चंस होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे और थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, लाइक स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला, एंड पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल पैराबोला हाइपरबोला एंड एलिप्स, ओके। हाँ। सर नेक्स्ट फेज 3 होगा, उसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि पैराबोला होता क्या है, और अच्छे से कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, जो क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में डाउट था तो यह पढ़ेंगे। उसके बाद पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपको डाउट आया था डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, तो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडल फोकस ऑफ पैराबोला एंड टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। कि टाइप्स ऑफ पैराबोला में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कैसे इक्वेशन बदल जाता है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का, तो क्यों बदल जाता है वो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पैराबोला में। और मैंने आपको 4 टाइप के इक्वेशन बताए सर्कल के, पैराबोला हाइपरबोला और एलिप्स के, सबके एक एक इक्वेशन दिए हैं, और सबके इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस कॉमन है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस कॉमन है, तो ध्यान रखना कि वही 4 कर्व के इक्वेशन के लिए वो 4 इक्वेशन रहेंगे, दूसरे कर्व के लिए नहीं रहेंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि दूसरे कर्व में जैसे अगर सर्कल का ओरिजिन सेंटर नहीं है, कोई और पॉइंट सेंटर है सर्कल का, तो इक्वेशन बदल जाता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा और आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना है ये सब पॉइंट्स का क्विज में आप। और अब आप स्टार्ट क्विज के बटन को प्रेस करेंगे तो अब आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एलिप्स है, एलिप्स। हम्म। हो गया सर। हाँ तो सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लो, मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन। ठीक है सर। हाँ यस सर। टेंथ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। अब सेकंड फेज वन हो चुका है। आपने क्या? रिवीजन कंप्लीट, रिवीजन क्विज हो गया है फेज वन में। हाँ। फेज टू में होता है रिवीजन डाउट्स। ओके, क्विज के डाउट। तो डाउट्स में क्या, टेंथ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टेंथ डिस्कस करना है। टेंथ क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन लगाया आपने, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ। सी क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। यही डाउट है। अच्छा। ओके। ठीक है। तो एम क्यों लगाया था आपने ऑप्शन सेकंड, क्यों करेक्ट किया, भूल गए थे कि? और वो स्क्वायर दिख नहीं पाया, वो भूल गया था थोड़ा। याद नहीं हुआ ना अभी फॉर्मूला उतना अच्छा। चल ठीक है। अब आज का फेज फोर पे फेज थ्री करते पहले। फेज थ्री रह गया है कि व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज फोकस ऑफ पैराबोला एंड टाइप्स ऑफ पैराबोला। देखो, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं पैराबोला के। पहले नंबर तो ये समझो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अ, हाँ।
एक होता है कि सेंटर है, परफेक्ट है, सेंटर एज ओरिजिन है सर्कल का। एक में हो सकता है कि सेंटर ओरिजिन ना हो, तो परफेक्ट नहीं है, तो उनके लिए इक्वेशंस वैलिड नहीं होते हैं। तो हमने जो अभी तक इक्वेशन पढ़े वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए थे। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर दूसरी जगह यह उपयोग कर लोगे आप तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। इस क्विज में जो भी क्वेश्चंस थे अभी तक हमने जो करे हैं एज ऑफ नाउ, थोड़ी देर पहले आपने 5 मिनट में, तो उन सभी में स्टैंडर्ड इक्वेशंस थे, ध्यान रखो। ये इक्वेशंस थे। कौन से इक्वेशंस नहीं थे, कौन से इक्वेशंस नहीं थे, यहाँ पे माइनस मार्किंग होता है और हम क्वेश्चन गलत करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। कॉलेज में भी आपको यूज में आएगा कि ऐसे इक्वेशंस के लिए नहीं वैलिड होंगे। हाँ ठीक है। जो हमने रेड में लिखे हैं इक्वेशंस, उन इक्वेशंस के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशंस हमने थोड़ी देर पहले करे थे वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, रेड वालों हाँ। कर्व की इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ फॉर्म ऑफ टेंजेंट वैलिड नहीं होंगे, जो हमने पढ़े हैं कहाँ पे, ये थोड़ी देर पहले, ये वाले सारे इक्वेशन, ये सारे इक्वेशंस वैलिड नहीं हम्म। होंगे। नहीं होंगे। कौन से कर्व के इक्वेशन के लिए? जो रेड में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो कौन कर्व के इक्वेशन के लिए वैलिड होंगे वो इक्वेशन? जो व्हाइट में लिखे हुए हैं। जो वाइट है। हम्म। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक है। 1 के टेंजेंट इक्वेशन, 2 के टेंजेंट इक्वेशन, 3 के और 4 के। 1 के पॉइंट फॉर्म, 1 का स्लोप फॉर्म, 2 का पॉइंट फॉर्म, 2 का स्लोप फॉर्म, 3 का पॉइंट फॉर्म और 3 का स्लोप फॉर्म, हाँ 4 का पॉइंट फॉर्म और 4 का स्लोप फॉर्म। ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हाँ। मिस्टेक होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं जब x माइनस ए का होल स्क्वायर हो प्लस बाय माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो, और हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर दें स्लोप फॉर्म में? 1 वाला कर देते ठीक हैं है। अप्लाई। तो ध्यान रखें। उन सिनेरियोज में क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। जब सेंटर अच्छा। ओरिजिन नहीं होता है सर्कल का, तब कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, हमने ओवरव्यू देखा था थोड़े मिनट पहले, पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ठीक का है। हमारा एजेंडा जो है कुछ 4 टॉपिक्स हैं, कि व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट इज पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज फोकस ऑफ पैराबोला एंड टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो बोला में होता है कि एच कॉमा के सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है एफ, ठीक है, एफ, और एक लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो D1 और D2 हाँ। इक्वल होते हैं। ये पॉइंट है एफ और ये लाइन है, D1 और D2 इक्वल होते हैं। ये पैराबोला का डेफिनेशन होता है। तो जो ये लाइन है उसको ही हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सेकंड पार्ट भी कवर हो गया। और जो ये पॉइंट होता है उसको ही हम फोकस कहते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया आज का। ठीक है। ठीक है। समझ गए? हाँ। जो पॉइंट होता है जिनसे लोकस
का डिस्टेंस और जिन लाइन से डिस्टेंस इक्वल है उनको हम, लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो जब फोकस 1,0 होता है और डायरेक्ट्रिक्स -1,0 से पास होता है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये है x इज इक्वल्स टू -1। तब हमें इक्वेशन क्या मिलेगा ये आप फाइंड करके बताइए। पी एच कॉमा के का डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड द लाइन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से और पॉइंट से नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। B1 और हम्म। B2 इक्वल है, तो कैसे फाइंड करेंगे एच कॉमा के का लाइन से डिस्टेंस। लाइन इक्वल टू है x+1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा परपेंडिकुलर अच्छा। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, कुछ मिस्टेक होता है कि कोई भी पॉइंट एच कॉमा के है उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। एच कोऑर्डिनेट, हाँ एक्स, तो एच हो गया। और वन डिस्टेंस ये है अपना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा h+1 डायरेक्ट्रिक्स से। हाँ, एच प्लस और वन हाँ। और फोकस से क्या होगा डिस्टेंस, h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, ठीक। फोकस से डिस्टेंस हो गया, दोनों तरफ एक स्क्वायरिंग करेंगे, h² + 1 + 2h इज इक्वल टू h² + 1 - 2h + k², ठीक। h², 1 और तो 1 ये दोनों, स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y² इज इक्वल टू 4x। फोर। तो y² इज इक्वल टू 4x का इक्वेशन ऐसा होता है, 0 पे 0 ऐसे टाइप से आता है, क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है x² इज इक्वल टू y², x² इज इक्वल टू 4y। हाँ x² होता है और y इसमें हाँ y का पावर 1 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ हुआ। हाँ। तो ये पैराबोला फिर, जैसे अभी क्या कर रहा है ये पैराबोला, वाई एक्सिस के अराउंड नहीं है बिल्कुल भी, मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज है, एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बना रहा है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर अच्छा। है वही एक्स एक्सिस के नीचे। और x² इज इक्वल टू वाई जब होता है तो वो वाई एक्सिस के अराउंड इमेज बनाता है ऐसे, ठीक है। ठीक है। ये वाला कर्व है x² इज इक्वल टू वाई, नीचे वाला कर्व है y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ठीक है। स्क्वायरिंग में डिफरेंस आ जाता है, ऊपर जो ऑरेंज में है वो x² है उसमें, और जो व्हाइट में है उसमें y² है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो जहाँ x² होगा उनके लिए वैलिड नहीं होगा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, टेंजेंट का, जो सेकंड में लिखे हुए हैं ना टेंजेंट के इक्वेशन,
वैलिड नहीं है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाले इस तरह बोला इक्वेशन के लिए। ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है ना। हाँ ऑब्वियसली, यहाँ वाई वाई वन है तो उधर पे एक्स एक्स वन होना चाहिए। यहाँ वाई वाई वन है, उधर एक्स एक्स वन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। हाँ। और इधर पे एक्स एक्स प्लस एक्स वन है, तो उसमें एक्स वाई वाई है, वाई पे वन पावर है तो उधर वाई प्लस वाई वन होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। और ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो चार जो इक्वेशन हमने लिखे हैं कर्व के, वो चार इक्वेशन स्पेसिफिकली चार टेंजेंट की इक्वेशन देंगे और चार पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन देंगे। वो मैचिंग है ठीक है। आपस में, इसलिए तीनों साथ में लिखे हुए हैं, मैचिंग है। कुछ और होता है, एक्स माइनस एच आ जाता है, या ऐसे ये हो रहा है, इनमें भी वैलिड नहीं होंगे वो टेंजेंट और पॉइंट फॉर्म, ऐसे टाइप के ठीक है, इक्वेशन समझ में भी। गया। और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई हो जाता है, तब भी वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक अच्छा। बताऊंगा अगले लेक्चर में कि वो उनको कैसे याद रखना है। अभी इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे ये चार सिमिलर होते हैं। वन टू थ्री फोर कर्व के लिए वन टू थ्री फोर टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और वन टू थ्री फोर स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे सिमिलर होते हैं ये बताया। अगले लेक्चर में कैसे हाँ। इंटरचेंज करने पे क्या इंटरचेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, इजीली आप याद कर पाओ, तो वैसे मैं बताऊंगा क्योंकि टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ठीक। और स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर विथ क्विजेस। ये अगले लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चंस ठीक है। पूछूंगा कि लाइक पॉइंट है 1,2, तो उसकी पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट बताइए। स्लोप है 2, तो उसका टेंजेंट बताइए। ठीक, वैसे ही समझ करके गया। एलिप्स हाइपरबोला, तो वैसे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो टेंजेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो टेंजेंट कवर कर रहे हैं अभी हम सबका। तो टेंजेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्कस करेंगे। अब फेज 4 पे आते हैं, Q&A। आपको कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स और इन टॉपिक्स ऑल्सो, कोई नहीं भी सर, क्वेश्चन? आज तो भी है। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर ओवर करते हैं ना। नहीं, अब आज तो कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं इतना कहूंगा आपसे कि मैंने चार कर्व बताए, चार के चारों कर्व के पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट बताए और चारों फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर्म बताए, उनको याद रखना। अगले लेक्चर में उनके क्विज करेंगे। ठीक है, रिवीजन ठीक है। क्विज स्टार्ट करेंगे वही टॉपिक से। ठीक। ठीक है, और ठीक है। चार कर्व, हर जैसे हमने सर्कल का था एक कर्व, दूसरा इलिप्स का था, हाइपरबोला था, पैराबोला था। पहला सर्कल था, दूसरा पैराबोला था, तीसरा इलिप्स था, और चौथा हाइपरबोला था। तो सबके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, हाँ। डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। हम्म। तो उन डिफरेंट फॉर्म्स में उनके टेंजेंट की इक्वेशन देखेंगे कैसे चेंज होता है। डिफरेंट टेंजेंट इक्वेशन मिलेगा ठीक है। हर बार, क्या चेंज करना होगा। और इतने सारे टेंजेंट के इक्वेशन है तो याद कैसे करें, क्या क्या सिमिलरिटी होती है। जैसे चार आज देखे हमने, तो इन चार में हमने सिमिलरिटी देख लिया। सिमिलरिटी देख लिया ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सब में सेम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सब में सेम है। हाँ। वैसे ही कल भी देखेंगे कि ऐसे 16 to 20 टेंजेंट की इक्वेशन कैसे हम याद रखें। ठीक है, ठीक है। ये सब सब में सेम है। और एक पॉइंट हमने पॉइंट फॉर्म में क्या देखा था कि
आधे एक्स को x1 कर दो और आधे वाई को y1 कर दो, है कि नहीं? सीखा था। आधे एक्स को x1 कर दो हाँ और आधे वाई को y1 कर दो, वैसे पॉइंट फॉर्म आ जाता है, उसका शॉर्टकट भी बताया था मैंने। टेंजेंट फॉर्म के लिए क्या शॉर्टकट बताया था कि कर्व की इक्वेशन जो भी है, कर्व की इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उनको लिखो एक्स एक्स प्लस वाई वाई, सबको सिंगल फॉर्म में लिखो, और आधे एक्स को x1 कर दो और आधे वाई को y1 हाँ कर दो, तो हमको मिल जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। y इज इक्वल टू 2ax है, तो वाई वाई लिखो ax और ax लिखो, तो y, एक आधे y को y1 कर दो और आधे x को x1 कर दो। ठीक, इक्वेशन आ गया y1 इज इक्वल टू ax प्लस x1। पॉइंट फॉर्म कर्व से निकालना आसान हो जाता है, ऐसे हर जगह वैलिड है ये पॉइंट। पॉइंट फॉर्म के लिए हर जगह वैलिड होगा, मतलब कहने का ये है कि हाँ। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पैराबोला भी है, तो पॉइंट फॉर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। आधे x को x1 कर दो और आधे y को y1 कर दो। ठीक है। ठीक है, एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 2y प्लस y1। ऑल राइट, तो पॉइंट हाँ फॉर्म का मैंने आपको सीक्रेट बताया, समझे कि कैसे पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फाइंड करा जा सकता है कर्व के इक्वेशन से। ठीक, ठीक है। कुछ और ट्रिक्स देखेंगे जब सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं होगा, तब कैसे फाइंड करते, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक्स की जगह पे क्या करो, जैसे एक्स सेंटर है एक्स माइनस एच, तो ऐसे आ जाएगा। हम्म। ये पॉइंट फॉर्म होगा। अच्छा। ये आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यही हमारा कंसर्न होगा कि कैसे ये फोर ठीक। पॉइंट फोर टाइप ऑफ कर्व से हम जब क्या कहते हैं डेविएट होते हैं, तो कैसे सर्कल पैराबोला एलिप्स के डिफरेंट टेंजेंट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू आज की ठीक क्लास के लिए। है। और कल इन जो भी चार इक्वेशन मैंने बताए थे उनको याद करो, उन पे कल क्विज करेंगे रिवीजन से स्टार्ट, और आगे फिर बढ़ेंगे ठीक। ये सारे टेंजेंट के इक्वेशन के साथ। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू।